हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत इसके तीसरे चैप्टर नवीन स्वायत्त राज्यों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेशवा शक्ति का विकास के अंतर्गत बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक था। ये चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में शाहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। आगे है बाजीराव प्रथम, जिनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें होलकर इंदौर के, सिंधिया ग्वालियर के, गायकवाड़ बड़ौदा के तथा भोसले नागपुर के शामिल थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम मुल्क पराजित हुआ। अब है बालाजी बाजीराव, जिनका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी के बीच रहा था। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन न कर सके और 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब है आंग्ल मराठा संघर्ष। इसके अंतर्गत आपको प्रथम युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि से यह प्रारंभ हुआ, कौन सी संधि से यह समाप्त हुआ और समकालीन बंगाल का उस समय गवर्नर कौन था। तो आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का काल 1775 से 1782 था। यह सूरत की संधि 1775 के द्वारा प्रारंभ हुआ था और सालबाई की संधि 1782 के द्वारा यह समाप्त हुआ। कौन सा? तो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष के समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का काल 1775 से 1782 ईस्वी के बीच था। यह युद्ध सूरत की संधि अर्थात 1775 के द्वारा प्रारंभ हुआ और सालबाई की संधि 1782 के द्वारा समाप्त हुआ। जिस समय प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हो रहा था, उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। वहीं दूसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष, जिसका शासनकाल 1803 से 1806 ईस्वी तक रहा था। यह बसीन की संधि अर्थात बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच 1802 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और वहीं राजघाट की संधि 1804 के द्वारा समाप्त हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर जॉर्ज बार्लो था। आगे है तीसरा तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, जिसका शासनकाल 1817 से 1818 ईस्वी के बीच चला। इस समय तत्कालीन बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब आगे है अवध। तो आइए चलते हैं, इसे विस्तार से पढ़ते हैं। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण
बफर राज कहा जाता था। शहादत खां अर्थात बुरहान मुल्क ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। शहादत खां के बाद सफदर जंग अर्थात अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। आगे शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की और फिर आगे 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है बाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। अब है मैसूर। तो इसका पहला पॉइंट है मैसूर का, हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। नेक्स्ट है हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टो और नोवा के युद्ध में कब लड़ा गया था? 1782 ईस्वी में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। अब हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। आगे है टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। आगे है टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मंत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मेडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपये देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी टीपू के 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। आगे है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। अंग्रेज़ों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेज़ली को मार्क्वेस की उपाधि प्रदान की। अब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को संक्षिप्त में समझेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। इस समय मैसूर का शासक कौन था? तो इस समय मैसूर का शासक हैदर अली था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड वेरेस्ट था। वहीं यह संधि अर्थात किस संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के द्वारा। और इसका परिणाम क्या हुआ? अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम हुआ कि अंग्रेज पराजित हुए। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 82 ईस्वी के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली 1782 ईस्वी में मारा गया
और फिर टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और यह मैंगलोर की संधि के द्वारा अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम हुआ कि इसमें हैदर अली मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का काल 1790 से 1792 था। इस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और इस युद्ध का परिणाम हुआ कि टीपू पराजित हुआ। वहीं चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका काल 1799 है, जिसमें टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली था। यह सहायक संधि के द्वारा समाप्त हुआ और इस युद्ध का परिणाम हुआ कि इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। अब आइए आगे पढ़ते हैं पंजाब के बारे में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला था। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज की स्थापना की। नेक्स्ट है 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भांगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। शुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अब है महाराजा रणजीत सिंह, जिनका शासनकाल 1792 से 1839 था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। उनके पिता महासिंह थे। रणजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के थे। रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था। फौज-ए-आइन रणजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। रणजीत सिंह की सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए थे। आगे है 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़ग सिंह, उसके बाद नैनीहाल सिंह, फिर शेर सिंह आए और सबसे लास्ट में दिलीप सिंह। अब है आंग्ल सिख युद्ध। तो आइए आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोग संक्षिप्त में पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? तो 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी के बीच। इस समय सिख शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। उस समय वजीर थे लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह थे। वहीं गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग्स था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो यह लाहौर की संधि के द्वारा 1846 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसके बारे में विशेष है कि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी, अर्थात अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को इसमें महाराजा की पदवी दी थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसका समय 1848 से 1849 चला, जिस समय शासक दिलीप सिंह थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। यह अमृतसर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट
में लगा दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 3 युद्ध लड़े गए, अर्थात रामनगर का युद्ध जो कि 1848 में लड़ा गया, दूसरा चिलियावाला का युद्ध जो कि 1849 में लड़ा गया, और तीसरा गुजरात का युद्ध जो कि 1849 को लड़ा गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है बंगाल। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1770 ईस्वी में स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने की थी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को कालकोठरी दुर्घटना हुई जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर में की संधि हुई। आगे है पलासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया। पलासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर यारल तीफ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। आगे है पलासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। अब है हम लोग मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। चूँकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। आगे है मीर कासिम जिसका शासनकाल बंगाल में 1760 से 1765 रहा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। अब आगे है बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खां एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया और अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि
की। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था, सॉरी आखिरी पैराग्राफ था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।